हेलो दोस्तों, टेक्स्टबुक सुपर आईएएस में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में मणिपुर असेंबली ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मणिपुर असेंबली ने ये निर्णय लिया है कि वो मणिपुर में एनआरसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा कदम है और आज के डिस्कशन में हम ये जान के लेंगे कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी जो मणिपुर को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। राइट। सो दोस्तों, एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये एक रजिस्टर है जिसके अंदर भारत के नागरिकों की यादी होती है या भारत के नागरिकों की सूची होती है। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, ये समझना बेहद ज़रूरी है कि मणिपुर की ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर है। सो मणिपुर इज़ वन ऑफ द स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेवन सिस्टर्स जिन्हें हम कहते हैं। और मणिपुर जो है वो म्यांमार के साथ अपनी सीमा या बाउंड्री शेयर करता है। ये लोकेशन जानना मणिपुर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगले डिस्कशन को समझने के लिए। ठीक है। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये जान के लेते हैं कि मणिपुर का जो ज्योग्राफिकल कॉम्पोजिशन है वो कैसा है। तो दोस्तों, मणिपुर में यू हैव टू टाइप्स ऑफ एरियाज, दो प्रकार के एरियाज हैं। एक आर हिली एरियाज जो हाई लेवल या हाई एलिवेशन के ऊपर है, और एक वैली एरियाज है जो लो एलिवेशन के ऊपर है। राइट। सो वन इज हाई एलिवेशन विच वी कॉल एज हिली एरियाज एंड वन इज लो एलिवेशन। तो जो भी आपको हरे रंग में दिखाई दे रहा है, दीज ऑल आर हिली एरियाज, और जो आपको ऑरेंज या मरून कलर में दिखाई दे रहा है, दोज आर योर वैली एरियाज। तो दोस्तों, वैली एरियाज में मोस्टली एक नॉन ट्राइबल मेती पीपल रहते हैं। राइट। फिर और जो हिली एरियाज है वहाँ पे आपके कुकी, ज़ूमी और नागा पीपल का वास्तव्य है। राइट। तो ये है डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन मणिपुर का। मणिपुर के हिली एरियाज में आपके नागा पीपल और आपके कुकी ज़ूमी लोग रहते हैं, और जो वैली एरियाज है वहाँ पे आपके नॉन ट्राइबल मैती पीपल रहते हैं। ठीक है। ये तीनों कम्युनिटीज़ जो है वो मणिपुर की एथनिक कम्युनिटीज़ है। पहले से मणिपुर में ये कम्युनिटीज़ रहती आई हुई है। पर दोस्तों, हाल ही में एक डेटा प्रस्तुत किया गया मणिपुर असेंबली में जिसने सबकी आंखें खोली। अब वो डेटा क्या था? वो डेटा था अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन मणिपुर। ठीक है। तो उस डेटा ने क्या बताया? उस डेटा ने बताया कि 1971 से लेके 2001 तक जो आपके वैली एरियाज थे, जहाँ पे आपकी मैती ट्राइब रहती है, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ 94.80% से हुई। पर हिल एरियाज जहाँ पे आपके नागा पीपल रहते हैं, वहाँ पे 153.3% पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। और सन 2001 से लेके 2011 तक वैली एरियाज में 125% से पॉपुलेशन ग्रो हुआ, पर हिली एरियाज में वही पॉपुलेशन 250%, 250% से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। तो दोस्तों, आप ये गौर कर सकते हो कि हिली एरियाज में जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कुछ बहुत ही अब्सर्ड या अबनॉर्मल तरीके से हुई है। एज कंपेयर टू द वैली एरियाज, हिल एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा शूट अप कर गई है। तो मणिपुर असेंबली में जब ये डेटा प्रस्तुत किया गया, तब लोगों का ये सवाल उठा कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिसके वजह से हिल एरियाज में पॉपुलेशन इतना शूट अप कर गया। जब इन्होंने कारणों की खोज की, तब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिविलेशन हुई, और वो रिविलेशन ये थी। म्यांमार में रिसेंटली मिलिट्री कू हुआ। राइट। उस मिलिट्री कू के कारण बहुत सारे लोग जो कुकी चिन कम्युनिटी के थे, ये लोग म्यांमार से उठ के मणिपुर में माइग्रेट कर गए, स्पेशली मणिपुर के हिली एरियाज में। ये तो रिसेंट का डेटा है कि एक कारण ये था एनआरसी लाने के पीछे कि जो कुकी चिन कम्युनिटी है म्यांमार की, वो म्यांमार में जो मिलिट्री की सिचुएशन आ गई है, मिलिट्री रूल आ गया है, उसके वजह से वो म्यांमार से उठ के मणिपुर के हिली एरियाज में बस गई। उसके साथ साथ इससे पहले जो बांग्लादेशी लोग थे और जो म्यांमार के मुस्लिम लोग थे, ये लोग पहले से ही मणिपुर में आके मणिपुर के जो वैली एरियाज हैं उस वैली एरियाज में बस गए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जो नेपाली गुरखा लोग हैं उनकी तादाद भी मणिपुर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है। तो मणिपुर असेंबली के सामने ये मुख्य कारण आ गए कि जो बाहर के लोग हैं, फिर वो चाहे नेपाली गुरखा हो, चाहे बांग्लादेश से आए हुए लोग हो, चाहे फिर वो म्यांमार से जो मुस्लिम्स माइग्रेट हो गए वो हो,
ये बाहर के लोग जो मणिपुर में आके बस गए हैं, इसकी वजह से मणिपुर की जो डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी में अब बदलाव आना शुरू हो गया है। इंडिजीनियस लोग जो मणिपुर के वास्तविक रहिवासी थे, उनकी जनसंख्या घट रही है और इन लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। अब इसके कारण दोस्तों वहाँ की सरकार की आंखें खुल गई और सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब हम एनआरसी लाएंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि मणिपुर में रहने वाले असली नागरिक कौन है और बाहर से आए हुए लोग कौन हैं। तो दोस्तों ये बैकग्राउंड था जिसके वजह से मणिपुर असेंबली ने इतना बड़ा कदम उठाया। सो मणिपुर असेंबली जो है वो ना ही एनआरसी ला रही है मणिपुर में, बल्कि एक स्टेट पॉपुलेशन कमीशन की स्थापना भी कर दी गई है। राइट, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। इसके साथ साथ मणिपुर ने पहले भी कुछ कदम उठाए थे। सन 2019 में मणिपुर को ILP मतलब इनर लाइन परमिट इस रेजिम के अंदर लाया गया था। अब इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर किसी बाहर के व्यक्ति को, फिर चाहे वो भारतीय हो या ना हो, ऐसे किसी बाहर के व्यक्ति को अगर मणिपुर में आना होगा तो उससे एक टेम्पररी परमिट लेना होगा, जिससे उसको ये परमिशन मिलेगी कि वो मणिपुर के प्रोटेक्टेड एरियाज में जा सके। ये जो ILP रेजिम थी या इनर लाइन परमिट की जो रेजिम थी, वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873 के माध्यम से दी गई थी। पर दोस्तों इस रेजिम का भी मतलब इनर लाइन परमिट का भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ, ऐसे मणिपुर के असेंबली का कहना है, क्योंकि ये परमिट होने के बावजूद बाहरी लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो वास्तविक मणिपुर के रहिवासी हैं उनकी संख्या थोड़ी सी घट रही है। सो इस डेमोग्राफी चेंज को कंट्रोल करने के लिए मणिपुर ने इस NRC और स्टेट पॉपुलेशन कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट करने का निर्णय लिया है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है विथ रिस्पेक्ट टू मणिपुर। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। जाने से पहले टेक्स्ट बुक एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कर रहा है ऑन 13 अगस्त शाम को 6 बजे। तो आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि आपकी रैंक कहाँ पर है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। इसके साथ साथ अगर आप बहुत अच्छी रैंक आपकी आती है तो आपके लिए कुछ बेनिफिट्स भी टेक्स्ट बुक आपको दे रहा है। जैसे जो फर्स्ट 5 टॉपर्स होंगे उनको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। राइट, उसके अलावा दोस्तों सुपर कोचिंग एक वन स्टॉप इनिशिएटिव है टेक्स्ट बुक का, जहाँ पे एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। फिर वो चाहे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ना हो या फिर टेक्स्ट बुक के टीचर्स के साथ लाइव क्लासेस करनी हो। ठीक है दोस्तों, और ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये प्रति महीने में मिलती है। पर अगर आप 13 अगस्त की स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो तो फिर आपको ये कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका टॉप 5 में रैंक आ जाता है। और अगर आपका रैंक कुछ कम ज़्यादा भी होता है फिर भी आपको 40% तक डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों इस स्कॉलरशिप टेस्ट का फ़ायदा उठाओ और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करो। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।